हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज हमारा पहला प्रश्न है, बहुपद x के घात 2 ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास भाज्य दिया है x स्क्वायर ऋण x धन 1 और भाजक दिया है x धन 1। इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे सबसे पहले यहाँ पे भाजक को लिख लेते हैं। भाजक है हमारे पास x धन 1 और भाज्य है x के घात 2 ऋण x धन 1। यहाँ पे हमारा भागफल आएगा और जो नीचे बच जाएगा वो शेषफल होगा। तो सबसे पहले हम इस भाज्य के पहले अंक को इस भाजक से के पहले अंक से भाग देंगे। तो x के घात 2 को x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो इस x को यहाँ पे भागफल में लिख देंगे। अब इस x का इस भाजक से गुना करेंगे, तो x का x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x के घात 2। उसके बाद x का +1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस x। उसके बाद आप साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे और ये भी प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे। अगर ये माइनस में रहता तो प्लस करते, अगर ये भी माइनस में रहता तो प्लस करते, लेकिन यहाँ पे ये प्लस में इसलिए माइनस करेंगे और यहाँ पे ये भी प्लस में है इसलिए इसको माइनस करेंगे। उसके बाद देखते हैं, यहाँ x के घात 2 प्लस में है, नीचे x के घात 2 माइनस में है तो ये 0 हो जाएगा। अब ऊपर देखते हैं -x है, नीचे भी -x है तो -x और -x हो जाएगा -2x। उसके बाद जो बचा है उसको वापस लिख देंगे। यहाँ पे बचा है +1 तो यहाँ पे लिख देंगे +1। उसके बाद हमारा अगला काम है, इस भाज्य के पहले पद को इस भाजक के पहले पद से भाग देंगे। तो -2x को x से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो -2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इस -2 का इस भाजक से गुना करेंगे, तो -2 का x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x। उसके बाद इस -2 का +1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2। उसके बाद फिर से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, ये भी माइनस है तो इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ देखते हैं ऊपर -2x है, नीचे +2x है तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ देखते हैं +1 है, यहाँ है +2 तो 2 और 1 हो जाएगा 3। उसके बाद देखते हैं कि 3 जो है आगे भाग नहीं जा सकता क्योंकि ये छोटा है और ये हमारा भाजक x धन 1 इससे बड़ा है, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा और ये हमारा भागफल हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे, अतः भागफल बराबर x - 2 और शेषफल बराबर 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुपद 6x के घात 2 ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले हमको जो दिया है उसको लिख लेंगे। हमको भाज्य दिया है 6x के घात 2 ऋण 5x धन 1 और भाजक दिया है 2x ऋण 1। तो इसको भाग देना है तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं भाजक है 2x ऋण 1। यहाँ पे लिखेंगे भाज्य को, भाज्य है 6x के घात 2 ऋण 5x धन 1। यहाँ पे हमारा आएगा भागफल और जो बचेगा वो हमारा शेषफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाज्य के पहले पद को इस भाजक से के पहले पद से भाग देंगे। तो 6 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद x के घात 2 को x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा तो ये हो जाएगा 3x। मतलब 6x के घात 2 को हम 2x से भाग देंगे तो हमारे पास 3x बचेगा। अब इस 3x का इस जो हमारा भाजक है 2x ऋण 1 इससे गुना करेंगे। तो 3x का 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और x का गुना x के घात 2। उसके बाद इस 3x का -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x। अब उसके बाद हमारा अगला काम होता है साइन चेंज करना। ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर देखते हैं 6x के घात 2 प्लस में है, नीचे 6x के घात 2 माइनस में है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं -5x है और नीचे है +3x तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, अंक जो है घट जाएगा और जो जिसका बड़ा चिन्ह है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 बड़ा है तो इसका सामने का चिन्ह है माइनस और 5 में 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2x। उसके बाद जो बचा है उसको वापस लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ बच गया था +1। अब उसके बाद फिर से हमारा अगला काम है, इस भाज्य के पहले पद को इस भाजक के पहले पद से भाग देंगे। तो -2x को
2x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1। अब इस -1 का इस भाजक से गुना करेंगे, तो -1 का 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। उसके बाद इस -1 का -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +1। उसके बाद हमारा अगला काम है साइन चेंज करना। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर -2x है, नीचे +2x है तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर +1 है, नीचे -1 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, 0। तो अतः हमारा भागफल हो जाएगा 3x ऋण 1 और शेषफल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः भागफल बराबर 3x ऋण 1 और शेषफल बराबर 0। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है 2y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास भाज्य दिया है 2y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन 3y धन 1 और भाजक दिया हुआ है y धन 1। तो भाग देंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भाजक को y धन 1, उसके बाद लिखेंगे भाज्य को 2y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन 3y धन 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भागफल आएगा और जो नीचे बच जाएगा वो शेषफल आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा भाज्य का पहला पद है 2y की घात 3, भाजक का पहला पद है y। तो 2y की घात 3 में y को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2y की घात 2। अब इस 2y की घात 2 का इस भाजक से गुना करेंगे, तो 2y की घात 2 का y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y की घात 3। उसके बाद इस 2y की घात 2 का +1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +2y की घात 2। उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ऊपर 2y की घात 3 है, नीचे भी 2y की घात 3 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 4y की घात 2 है, नीचे 2y की घात 2 है तो 4 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y की घात 2। उसके बाद हमारा अगला काम है, जो बचा है उसको वापस उतार देंगे नीचे। तो यहाँ पे बचा था +3y + 1। फिर अब क्या करेंगे, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देंगे। तो इसका पहला पद क्या है, 2y की घात 2, इसका पहला पद है y। 2y की घात 2 में y को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2y। तो यहाँ पर लिख देंगे +2y। अब इस +2y का इस भाजक से गुना करेंगे, तो 2y का y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y की घात 2। उसके बाद इस 2y का 1 के साथ गुना करेंगे तो +2y। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ऊपर 2y की घात 2 है, नीचे -2y की घात 2 है तो ये हो जाएगा 0। ऊपर में 3y है, नीचे में -2y है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1y को सिर्फ y लिख सकते हैं और जो बचा उसको फिर से नीचे लिख देंगे तो यहाँ पे बचा था +1। उसके बाद फिर से हमारा अगला काम है, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देंगे। तो y को y से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे +1। अब इस +1 का इस भाजक से साथ गुना करेंगे, तो 1 का y + 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, y + 1 ही आएगा। उसके बाद हम लोग साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये ऊपर में +y नीचे में -y 0 हो जाएगा, ऊपर में +1 नीचे में -1 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास शेषफल क्या बच जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नीचे में, अतः भागफल बराबर, भागफल आ गया हमारे पास 2y की घात 2 + 2y + 1 और शेषफल आ गया, शेषफल बराबर 0। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।